Hello students, this video is about LC oscillation. In this topic we have a circuit diagram जिसके अंदर एक inductance coil है which is denoted by capital L and a capacitor which is denoted by C. Both are connected with a K2 key in series arrangement and एक cell जिसका EMF E है और उसकी की K1 है वो उसके अक्रॉस कनेक्टेड है कैपेसिटर के अक्रॉस. सो इन दिस टॉपिक हम कंसीडर कर रहे हैं एक LC सर्किट जो कि K2 की के साथ कनेक्टेड है और कैपेसिटर कनेक्टेड है एक सेल और EMF के साथ. तो फर्स्टली वी क्लोज द की K1 एंड जैसे ही हम K1 की को क्लोज करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग, लेकिन इंडक्टेंस के अंदर कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा because K2 key is open, so there is no flow of current. So after some time, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे some of the chemical energy of the cell. इस सेल की केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में. एंड हम K1 की को जब डिस्कनेक्ट करेंगे और K2 की को जब कनेक्ट करेंगे, क्योंकि चार्जिंग हो जाएगी, चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद कैपेसिटर की हम K1 की को क्लोज कर देंगे, ओपन कर देंगे और हम कह सकते हैं डिस्कनेक्ट कर देंगे और K2 की को हम कनेक्ट कर देंगे जिससे कि इंडक्टेंस और कैपेसिटर दोनों ही कनेक्ट हो जाएंगे K2 की के साथ. नाउ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद इंडक्टर, सो द कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग. कैपेसिटर डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा थ्रू इंडक्टर. इंडक्टर की वजह से, क्योंकि करंट जब फ्लो होगा इंडक्टर के थ्रू एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस इंडक्टर में और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को, विच विल अपोज द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, जिसकी वजह से डिस्चार्जिंग डिले हो जाएगी. मैंने क्या कहा कि पहले तो ये डिस्चार्ज होगा क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसकी डिस्चार्जिंग को रोकेगा. मतलब रोक रहा है, डिले कर रहा है, कंप्लीट नहीं रोक रहा. डिस्चार्जिंग तो होगी लेकिन वो धीरे धीरे होगी, डिस्चार्जिंग डिले हो जाएगी. एंड व्हेन द कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज, जब ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एक मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर की तरह अपीयर होगी. We can say that the whole of the electrostatic energy of capacitor appears as magnetic energy of inductor. So when the capacitor is fully discharged, जब ये कैपेसिटर fully discharge हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा कोलैप्सिंग, मतलब ख़त्म होना. जब इसमें करंट ही नहीं है, करंट नहीं है तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स कोलैप्स हो जाएगा और अगेन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड विच विल रिचार्ज द कैपेसिटर. और दोबारा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इंडक्टर में जिसकी वजह से ये कैपेसिटर फिर दोबारा चार्ज हो जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर फिर से फुली चार्ज हो जाएगा एंड मैग्नेटिक एनर्जी जो इंडक्टर की थी वो फिर दोबारा कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और कह सकते हैं अपीयर हो जाएगी. तो ये जो प्रोसेस है रिपीट करेगा अगेन एंड अगेन. पहले ये चार्ज था, डिस्चार्ज होना शुरू होगा क्योंकि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करेगा, लेकिन डिस्चार्जिंग डिले होगी. इट मीन्स धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होगी. डिस्चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कोलैप्स हो जाएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स कोलैप्स हुआ, इसके अंदर फिर से दोबारा से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो कि इसको फिर से चार्ज करेगा एंड आफ्टर सम टाइम ये फिर चार्ज हो जाएगा एंड देन फिर दोबारा डिस्चार्ज. तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा अगेन एंड अगेन. थस एनर्जी वंस टेकन फ्रॉम द सेल, और हम कह सकते हैं एक बार जो सेल से एनर्जी ले ली इस कैपेसिटर ने वो ऑसिलेट करेगी कॉन्टीन्यूसली बिटवीन एल एंड सी और इसी ऑसिलेशन को हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन. और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इस ऑसिलेशन की विच इज़ डिनोटेड बाय म्यू. म्यू इज़ द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट में LC.
सो LC ऑसिलेशन के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करें न्यूमेरिकली, सो वी यूज दिस रिलेशन, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट LC। जब हम ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं तो देर आर टू टाइप ऑफ ऑसिलेशन, वन इज डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड अनदर वन इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होता है जिसके अंदर एनर्जी का लॉस होने की वजह से, लॉस ना होने की वजह से हमें ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड डिक्रीज ना मिले। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इसके अंदर ये जो साइकिल है दिस रिप्रेजेंट कि जो हमें ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज नहीं मिलेगा, सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा ऑसिलेशन के लिए। सो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन विल बी ऑब्टेन इफ कनेक्टिंग वायर, जो हम वायर कनेक्ट करते हैं LC सर्किट के अंदर, उनका कुछ रेजिस्टेंस ना हो, क्योंकि रेजिस्टेंस होगा पोजीशन फ्लो ऑफर करेंगे वो फ्लो ऑफ करंट को, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा एज अ हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होना, जिससे कि इसका जो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा एंड वी विल गेट डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन तभी हमें मिलेगा जब एनर्जी का लॉस नहीं होगा, जब वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहे, which is called undamped oscillation, magnitude decrease ना हो। and damped oscillation is this type which means that कि एनर्जी का लॉस हो रहा है in the form of heat, जिसकी वजह से ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, और ऐसे ऑसिलेशन को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। बट प्रैक्टिकली सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एनर्जी, कहीं ना कहीं हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है। प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली बेसिस पे हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम वायर, बहुत ही कम डिवाइसेस हैं जिसका एनर्जी का लॉस ना हो इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो practically we get damped oscillation most of the time in LC circuit. So this is all about LC oscillation.